जय भीम साथियों। हम जो लगातार प्रचार कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए, और लागू करने से पहले उस आदेश को बचाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, जो प्रचार उसमें चल रहा है और जो हम सवाल उठा रहे हैं उसमें जिन लोगों ने ज़्यादा लिया, और उसमें जो हम अपने तर्क दे रहे हैं, कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। तो पहले वीडियो में तो जो मेरा चल रहा है सबसे ज़्यादा, मैंने उसमें किससे सवाल पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी भाई राहुल नागपाल जी बोल 85 का उनका चैनल है, उन्होंने मेरे उस वीडियो पे कुछ मेरे 8 सवाल बना करके उनके उत्तर देने की कोशिश की है। तो राहुल नागपाल जी, आप भी भाई हैं, आप भाई से अलग नहीं हैं, और मैंने तो हमेशा सबको भाई समझा है। और जितने हमारे एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट पूरे देश में, भारत में, पूरे भारत में जो जाटव चमार समाज के जो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितना मुझे वो जानते होंगे, शायद आपको भी नहीं जानते होंगे, आप भी उनको नहीं जानते होंगे। पूरे देश में हमने लगातार SC ST की एकता का कैंपेन हम आज से नहीं, पिछले 15-20 वर्षों से लगातार चला रहे हैं, निरंतरता में चला रहे हैं। और इस बात के गवाह आपके अपने जाटव चमार समाज के जो नेता हैं, हमारे भाई हैं, वो आपको बता देंगे, इस बात की गवाही देंगे कि जितना काम मैंने इस एकता को बनाने के लिए किया है। और सबसे ज़्यादा आज मुझे दुख इस बात का है कि हमारे माननीय जय जाटव साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ तो हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय से हम SC ST एकता, और ख़ास तौर पे उसमें भी वाल्मीकि चमार जाटव एकता के ऊपर काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर काम किया है। उस समय बहुत यंग था जब जय जाटव जी के साथ हमने काम शुरू किया। तो आज जब परिस्थितियां आ गई हैं, बड़ी भिन्न आ गई हैं, इसमें हर आदमी का स्टैंड बदल गया है, आपका भी स्टैंड बदल गया है। मैं आपके स्टैंड पे आता हूं कि कैसे बदल गया है, लेकिन पहले मैं इस बात पे आता हूं कि आपने जो मेरे वीडियो से 8 सवाल बनाए, उसमें अधिकतर ने आपने उन मेरी बातों का समर्थन ही किया है। आपने कुछ गोलमोल बातें करने की कोशिश की हैं, उसको अपने आप को जस्टिफाई करने की, मगर वो नाकाफ़ी हैं। वो लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, देखने चाहिए। और मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने उस मेरी बात को और लोगों तक पहुंचाया, आपने अपनी भी उसमें सहमति दर्ज की। एक बात सिर्फ मैं आपको, जो और चीज़ों पे तो मैं नहीं कहूँगा, एक बात जो आपने उठाई कि जो पूना पैक्ट के समय मैंने कहा कि जो हमारे बड़े भाई हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े थे, गांधी के साथ, तो आपने उस बात को तो माना, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि उसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस मैं देता हूँ आपको। उसका एविडेंस ये है कि जगजीवन राम चमार जाति से थे, और वो उस लड़ाई में, बाबा साहब की उस महान लड़ाई में, पृथक निर्वाचन मंडल को छीनने के लिए जो श्री गांधी ने अनशन किया, उसके साथ खड़े थे। और ए राजा तमिलनाडु के चमार जाति से, वो उसके साथ खड़े थे। और बहुत सारे नाम है, रिकॉर्डेड है, तो बाबा साहब लिख के गए हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, ये तमाम बाबा साहब की लड़ाई में वाल्मीकि सफाई कर्मचारी जाति बाबा साहब के साथ थी। उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ ये है कि श्री गांधी जब बार बार बाबा साहब से हार रहे थे, हर मोर्चे पे हार रहे थे, तो बाबा साहब की ताकत कौन है? उस ताकत को बाबा साहब से छीनने के लिए 1946 अप्रैल में श्री गांधी ने बाबा साहब की उस शक्ति को आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि कौन लोग हैं इनकी ताकत बाबा साहब की। तो श्री गांधी वाल्मीकि मंदिर पचकुया रोड पे जा कर के बैठ गए, पूरे 1 साल बिताए, और उस 1 साल में हमारे लोग बाबा साहब से, श्री गांधी और कांग्रेस ने दूर कर दिए।
अगर बाबा साहब के उस आंदोलन में, महान आंदोलन में, जो पूना पैक्ट से लेके और वो गोलमेज सम्मेलन से लेकर के और उनको संविधान सभा में पहुंचाने तक, अगर उसमें वाल्मीकि अर्थात सफाई कर्मचारी जाति अर्थात जिनको आप भंगी कह रहे हो, अगर वो बाबा साहब की ताकत नहीं होते तो श्री गांधी किसी भी हालत में वाल्मीकि मंदिर पचकुया रोड नई दिल्ली पर आकर के 1 साल नहीं गुजारते। वो बैठ जाते ना रविदास मंदिर वगैरह में जाके बैठते, वो क्यों आते वाल्मीकि मंदिर में? तो एक बात ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि बाबा साहब की ताकत हमारे वाल्मीकि समाज था। और दूसरा कि आपके लोग बाबा साहब के साथ नहीं थे, ये तो बाबा साहब की किताबों में भी आ रही है। और एक प्रोफेसर रतनलाल जो DU के प्रोफेसर हैं, उनका भी एक वीडियो है पुराना जो वायरल हो रहा है, जो उन्होंने बाबा साहब को कोट करके कहा है कि, और उन्होंने खुद कहा है कि चमार जाति बाबा साहब के साथ नहीं थी, उनके किसी संघर्षों में नहीं थी। खैर एनीवे, आज परिस्थितियां बदली हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका स्टैंड इसलिए बदल गया है क्योंकि आप आज से कुछ दिन पहले तक, 2024 के चुनाव होने से पहले तक, जितनी भयानक भयानक गालियां और आलोचना जिसने आपने बहन कुमारी मायावती जी के लिए और आकाश आनंद के लिए की है, शायद ही किसी ने की हो। और उस समय मैं अकेला शख्स था। बहुजन समाज पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके वो लोग भी नहीं थे बहन जी और आकाश आनंद के समर्थन में, और उनकी आपकी बातों को इनको डिफेंड करने के लिए वो भी नहीं थे। मैं अकेला आदमी था। मैं जो आपके द्वारा की गई आलोचना, बहन कुमारी मायावती की और आकाश आनंद के विरुद्ध की गई आलोचना और उन गालियों को भद्दी भद्दी जो आपने आलोचना के रूप में भद्दी भद्दी गालियां उनको दी, दोनों को, उनको डिफेंड करने के लिए मैं अकेला था। सारे वीडियो आज भी पढ़ें, और तुम्हारे तमाम तथाकथित बहुजन चैनलों में जो एक ही जाति के चैनल हैं, वो उनके ऊपर आज भी पढ़ें सारे के सारे। आप तो बहन जी के और आकाश आनंद के इतने भयंकर विरुद्ध बोलते थे, आज एक हो गए आपका, आपने स्टैंड बदल लिया, आज उन्हीं के साथ जाके खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने आपकी जाति को बचाने और रिजर्वेशन बचाने के लिए, चंद लोगों के, आपकी जाति पूरी नहीं, आपकी जाति के चंद मालदारों का रिजर्वेशन बचाने के लिए आज उन्होंने उधर आपकी तरफ स्टैंड कर लिया। तो आप एक हो गए। और मैंने अपना स्टैंड बदल लिया, क्योंकि मुझे बहन जी से, आकाश आनंद से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक जाति के लिए काम करेंगे। हम तो बहुजन नायक मान रहे थे। जब आप आकाश आनंद को कह रहे थे कि ये तो बहन जी ने परिवारवाद किया, इसको तो थोप दिया ऊपर से लाके, ये सोने के पालने में पला, जब आप कह रहे थे चांदी के चम्मच से इसने दूध पिया, तब आप कह रहे थे कि ये मालदार, करोड़पति, अरबपति, इसको कुछ नहीं पता, इसका भतीजा ऊपर से लाके इसने थोप दिया हमारे ऊपर। तब मैं था जब आकाश आनंद के डिफेंस में मैं बोल रहा था। तब मैं वाकई अज्ञानी हूँ भाई। तब मैंने आकाश आनंद की तुलना गौतम बुद्ध से कर दी थी। तब मैंने सिद्धार्थ के साथ उसकी तुलना कर दी थी। तब बहन जी को बचाने के लिए, उनके विरुद्ध जो प्रचार हो रहा, उस प्रचार को डिफेंस करने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था मैंने। और आज मैं गलत हो गया और तुम सही हो गए, क्योंकि तुम एक ही जाति के वो मालदार लोग हो जो अपनी जाति के भी गरीबों के साथ नहीं हो। छोड़ो हमारी वाल्मीकि जाति के लिए तुमने क्या किया ये बताओ। तुमने अपनी चमार जाति के गरीब लोगों के बीच में क्या आपने पे बैक टू सोसाइटी की, जिसको बाबा साहब कहते थे? बताओ तुमने कितने तुम्हारे पढ़े लिखे लोग जाकर के तुम्हारी चमार बस्तियों में जाकर के, गरीब बस्तियों में जाकर के वहाँ हर संडे को क्लास लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनको आगे का रास्ता बताते हैं। बताओ, जवाब दो मुझे। आज तुम मुझे जवाब दे रहे हो? तुम्हारी हैसियत नहीं है जवाब देने की, क्योंकि तुम सिर्फ आलोचना कर सकते हो दूसरे की, तुम सिर्फ दूसरे की अपमान कर सकते हो, दूसरे का तिरस्कार कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। तुम जवाब दो ना मुझे, क्या किया तुमने अपनी जाति के लिए? और बाबा साहब जब पढ़ लिख करके जब आए, बाबा साहब का जय भीम बोलते हो ना, फर्क समझो। तुम में जो आज के चंद लोग ये
ये पढ़े लिखे जो आज ढोल पीट रहे हैं, ढोंग पीट रहे हैं, बाबा साहब की जय बोल रहे हैं, वो बाबा साहब की जय बोल के उनके आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, इसलिए जय जय भीम बोल रहे हैं, लेकिन उनके संघर्षों पर, उनके रास्तों पर नहीं चल रहे। जब बाबा साहब पढ़ लिख करके आए, इंग्लैंड पढ़े, अमेरिका पढ़े, जर्मन पढ़े, वहाँ से पढ़ लिख करके आए वापस, जबकि उनको ऑफर थे वहाँ पर, प्रोफेसर बन जा, लिया अपने बच्चे और यहीं पर रह, ले ले खूब पैसे, कहाँ जा रहा वहाँ। लेकिन बाबा साहब आए, वापस आए, अपने गरीब समाज के लिए आए वापस। उन्होंने नौकरी नहीं करी तुम्हारी तरह। महाराजा गाय कवाड़ की भी नौकरी को लात मार दिया जिसने की स्कॉलरशिप दी थी, और अपने समाज के लिए वो दिन रात काम करे। चौल में रहते थे, चौल में, मुंबई में। तुम्हारी तरह तुम पढ़ लिख करके नौकरी मिली तो तुम अपने गरीब परिवार को भी छोड़ के भाग गए। जाति और समाज की बात तो छोड़ो, तुम अपने बहन भाइयों को, गरीब बहन भाइयों को छोड़ छाड़ के भाग गए शहरों में, उनसे भी रिश्ते तोड़ दिए तुमने। सैकड़ों केस है मेरे पास। तुम सामाजिक न्याय की बात करते हो, जय भीम बोलते हो, बाबा साहब की बात करते हो। बाबा साहब पढ़ लिख करके हमारे लिए आए, पूरे अनटचेबल्स की लड़ाई लड़ने के लिए आए। उन्होंने किसी एक जाति का नाम नहीं लिया, वो तमाम अनटचेबल्स के लिए लड़े। वो चौल में रहते थे, चौल में, और कहते थे जब तुम पढ़ लिख करके कुछ बन जाओ तो अपने अपने बस्तियां मत छोड़ना। आज मुझे समझ आ रहा हो क्यों कहते थे कि जब तुम पढ़ लिख करके उसी वर्ग में से, उसी जाति में से निकल के, जब गरीब अनपढ़ एक पढ़ लिख करके कोट पैंट टाई पहन करके जब अपने समाज में आएगा जाएगा, तो जो और लोग वो देखेंगे, जो गरीब रह गए हैं, जो कमज़ोर रह गए हैं, जो अशिक्षित रह गए हैं, कि भाई ये हमारा आदमी हमारे बीच में से पढ़ लिख